सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी। और इसको देखिए, ये भी हमारे उठ चुके हैं। और ये एक बार उठे थे 6 बजे, जैसे तैसे मैंने उसको सुलाया क्योंकि बहुत मुझे नींद आ रही थी। फिर ये उठा नहीं, बस सो गया फीड लेके। फिर मैं भी सो गई डायरेक्ट। 7:30 बजे उठ रही हूँ आज, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो सब बंद है, स्कूल वगैरह बंद है, तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लग रहा है हॉलीडे है। और वेदर भी ऐसा है ना, बारिश बारिश जैसा। ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ उठ के, तो इसीलिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहला काम मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। और जैसे ही आजकल मैं उठती हूँ, मेरे साथ में ही मेरा लाडा भी उठ जाता है। और मेरा लाडा का नाम किसी ने पूछा था कमेंट में, तो मेरा लाडा का नाम है अंश। और नैतिक स्कूल का नाम है अंश, हम लोग बुलाते हैं उसको। उसका निकनेम एक्चुअली अंश है, बट लाडा हम उसको ना प्यार से बुलाते हैं, और इसीलिए उसका नाम लाडा नहीं है, उसका नाम है अंश वर्मा। और मैंने ये जो लाडा नेम है, मैंने कहीं से तो सुना था बहुत पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने पहले ही सोच के रखा था अगर मेरा लड़का हुआ तो मैं उसको लाडा नाम से ही बुलाऊंगी। फिर जब बड़ा हो जाएगा तब अंश कह के बुलाऊंगी, जैसे अभी मैं अपनी बेटी को आकांक्षा कह के ही बुलाती हूँ। लेकिन पहले जब वो बेबी था तो बहुत सारा नाम से बुलाती थी उसको। प्यार से जो भी निकला मुँह से उसको उसी से बुला देती थी। ऐसा होता ही है मेरे साथ। बेबी को मतलब प्यार से आप कुछ भी नाम से बुला देते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नाम से ही बुलाते हैं हम भी। तो मेरी मेड अभी चली गई है सारा काम करके, और किचन मेरा क्लीन हो चुका है। क्लीन किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, मेरा बेटे का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो देखती हूँ इन दिनों मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे ना डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो। और जितना हो सके मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बच्चे में आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपका पहला बच्चा हुआ तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता है, आपको कुछ पता नहीं होता है बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से क्या होता है, तो बहुत घबराहट हो जाती है। मुझे फटाक से टेंशन हो जाता था पहले आकांक्षा के टाइम में, और हम लोग बहुत बार भाग भाग के डॉक्टर के पास गए। और लेकिन इस बार क्या है ना, सेकेंड टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, तो उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों का कुछ सीवियर कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दिखा देना चाहिए डॉक्टर को। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ डॉक्टर को। वैसे तो हम उसको वैक्सीनेशंस जो है वो गवर्नमेंट में दे रही है, तो इसीलिए पेडियाट्रिशियन, मेरा जो फर्स्ट पेडियाट्रिशियन है, वो जिनसे मैं मतलब बातचीत करती हूँ फ़ोन पे, मैसेज पे, कोई भी प्रॉब्लम होने से छोटा बड़ा मैं पूछती हूँ, वो है मेरा बेटी का पेडियाट्रिशियन जो था, उनसे ही मैं कंसल्ट करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कॉफ़ी का बर्तन है, वो मैंने धोया था, मतलब मैंने नहीं, मेड ने धोया था, तो वही मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। और इसमें पैकेट वाला कॉफ़ी इस बार ख़रीदा है हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। वो ज़्यादा पीते हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा वो कॉफ़ी पीते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक कॉफ़ी ख़रीदा है ऑनलाइन से। लेकिन पैकेट वाला इस बार ख़रीदा है, तो इसीलिए वही बॉटल में डाल के रख दूँगी, स्लीपी ऑल वाला। और ऑनलाइन में आपको कई चीज़ों के डिस्काउंट आराम से मिल जाता है, और अभी तो कुछ चीज़ों का प्राइस भी कम हो जाएगा, तो इसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कम प्राइस हो। लेकिन अभी तक तो प्राइस कम ही नहीं हो रहा है। खैर जो भी हो, आई थिंक अभी मेरा लाडा जगा हुआ ही था, तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी, या सोया था, मुझे उतना ध्यान नहीं है। मैं भूल जाती हूँ ना, क्योंकि ब्लॉग शूट कब का कर लेती हूँ, एडिट बाद में करती हूँ, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। आज खाने में लौकी की सब्ज़ी बनेगी, और ये लौकी मेड कट करके गई थी। हम ही लोग हैं सिर्फ आज, मम्मी बहुत दिन से मम्मी नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, कोई आ जा नहीं सकता है, तो इसलिए मम्मी नहीं आ रही है। मैं सारा काम कर रही हूँ अकेले में।
तो लौकी कट करके गई थी। तो ये लौकी मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं था, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। और इतनी बारिश हो रही है लगातार यहाँ पे, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर जाके कुछ लेके आऊँ। तो ऑनलाइन जो सब्ज़ी मुझे मिल रहा था, बीन्स, गाजर, लौकी, जो जो अच्छा मिल रहा था वो सारी चीज़ें मैं सुबह ही मैंने ख़रीद लिया था। और आपको पूरा दिन के लिए सोचना पड़ता है कि पूरा दिन आप क्या खाओगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दिमाग में पहले ही सोच लेती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। यही काम होता है हमारा, सोचना कि कब क्या बनेगा। खैर जो भी हो, बच्चों का कुछ भी हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। मैं भी फ़िलहाल बहुत टेंशन में हूँ, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। लेकिन हम लोग फटाक से ऐसे डॉक्टर के पास भागेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलते, आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटा, पता नहीं कितने घंटे वेट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपका नंबर आता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। और आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि एक नया डॉक्टर को मैं कंसल्ट करूँ, एज अ पीडियाट्रिशियन रखूँ, क्योंकि बाबू के साथ काफ़ी दिक्कत हो जाता है, पूरा टाइम इस तरीके से रहना, फीडिंग कराना होता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं एग्जैक्टली। और ये मेरे दोनों बच्चे, लाडा का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बहुत परेशान कर रहा है आज। और मुझे आप लोग देखिए और बताइए कि मेरा वेट कम हो गया कि नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और जब बच्चे परेशान करते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ माँ को ही करते हैं और किसी को नहीं करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इन दिनों बच्चों की वजह से। और कल भी रात को बहुत मुश्किल से मैंने सुलाया उसको, बहुत ही मुश्किल, लेकिन टाइम पे सो गया। जैसे कि वो 9 बजे सोता था, तो कल शायद आई थिंक या 10 या 10:30 कर दिया था उसने। उसको नींद तो आ रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और आज भी वैसा ही हो रहा है उसका, वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा था। जैसे तैसे दोपहर को मैंने उसको सुलाया बहुत ही मेहनत करके, लेकिन वो थोड़ा सा सोया। आजकल वो दिन में ना, एक सेकेंड मैं अपने ट्राइपॉड को यहाँ पे फिक्स करती हूँ। आजकल वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता है, जैसे जब उसको कुछ होता है तो वो बिल्कुल नहीं सोता है। अदरवाइज़ अगर वो ठीक रहता है तो उसको अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो वो आराम से सो जाता है। खैर जैसे भी हो, मैंने मैनेज किया सारा कुछ। और ये प्रोटीन एक्स का पाउडर है और ये मुझे 9 रुपये में मिला आज। ऐसे तो MRP इसमें 25 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 9 रुपये में मिला, तो इसको मैं अभी खाऊंगी और ब्रेड से बना दूंगी आकांक्षा को थोड़ा सा सैंडविच, चीज़ वगैरह डाल के, क्योंकि भूख लग रहा था उसको, बोल रही है। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे ये सब अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है चीज़ वगैरह खाने के लिए, तो इसीलिए मुझे देखिए मैं बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ, आई थिंक सो। आप लोग कमेंट करके बताना पतली हुई हूँ कि नहीं। चलिए फटाफट से बनाते हैं पिज़्ज़ा ब्रेड।
पाउडर मुझे जो मिल रहा था आज वो मैंने मिक्स किया यहाँ पे। ये प्रोटीन एग्स, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका, आई डोंट नो। और ये ब्रेड ऑमलेट जो कि मेरा फेवरेट है। और ये बाबू, आकांक्षा मोबाइल देख रही है। मुझे ना इस टाइम तक बहुत ज़्यादा वाला भूख लगती है, और जब मेरा भूख लगता है ना तो सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना खाने को, इसीलिए कि मैं मतलब भूख पे रहती नहीं हूँ। भूख लगने से पहले कुछ खा लेती हूँ। और अब मैं फिलहाल तो ठीक है, मैं पता नहीं बच्चों का कुछ हो जाता है ना तो सच बताऊँ, खुद को कुछ हो जाए होने दो, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। मेरा कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुआ है सुबह से। सुबह मैंने क्या ब्लॉगिंग किया था मुझे ढंग से याद भी नहीं है, थोड़ा बहुत आई थिंक किया था वही है। उसके बाद से मैंने कुछ किया ही नहीं सच बताऊँ तो, क्योंकि पूरा टाइम बाबू के साथ में थी, बाबू रो ही रहा था। तो चलिए फटाफट से मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप सबको मिलती हूँ। और मैंने एक मेरा पार्सल आया है उधर में, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो ब्लॉग वीडियो में आप बने रहिए, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। એને કયો છો આ મિક્સીનું એને સાની की हालना सब ठीक